जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा आर्थिक नियोजन, जिसे हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस ये चल रही हैं, जिसमें हम थ्योरी वाइज क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, अभी आपकी इको की क्लास कंप्लीट होगी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी की क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग, सबसे पहले हम चीज़ों को देखते हैं। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय, आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों या नीतियों का, प्रोग्राम या फिर पॉलिसियों का निर्धारण किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आर्थिक नियोजन क्या है, तो आप बताइएगा कि आर्थिक नियोजन केंद्रीय संगठन की एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्य तय करती है और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ का निर्धारण करती है। भारत में आर्थिक नियोजन की सबसे पहले पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो सर एम विश्वेश्वरैया जी ने। सर एम विश्वेश्वरैया जी ने 1934 में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। श्रीमन नारायण अग्रवाल, ये एक बार क्वेश्चन पूछा था कि गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, याद रखिएगा। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है विकास का भारतीय मॉडल। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन है या कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष होते हैं। आगे बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ था। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? तो भारत में ये 1 अप्रैल 1951 से नियोजित विकास मॉडल भारत में लागू है। पहला जो पंचवर्षीय योजना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित है? तो पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर योजना पर आधारित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो ये प्रथम योजना के दौरान की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास करना। ये पहले जो प्लानिंग थी कमीशन, उसका मुख्य काम था। देश में समाजवादी समाज सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प रखा गया था। भारत में
आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार कौन थे? तो पी.सी. महालनोबिस इसके वास्तुकार थे दूसरी पंचवर्षीय योजना का। अब भारत में आर्थिक नियोजन का जो वास्तविक शुरुआत है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना से शुरू होता है, क्योंकि सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प भी दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही लिया गया था। भारत में अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं, ये किस अवधि में प्रभाव हुआ था? तो 1978 से 1980। रोलिंग प्लान होता क्या है? जैसे पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होती है, लेकिन कुछ कारणवश अगर पंचवर्षीय योजना बीच में ब्रेक हो जाती है तो एक एक साल के लिए रोलिंग प्लान लाया जाता था। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो कृषि सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। आगे बढ़ते हैं। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इससे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा टी.डी. लकड़वाला को जाता है। कौन सा? अनवरत योजना। याद रखिएगा, अनवरत योजना का श्रेय किसको जाता है? तो जनता पार्टी की सरकार तथा टी.डी. लकड़वाला जी को। और ये किसने? जो गुन्नार मिडल थे, इन्होंने अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में इसको मेंशन किया था। भारत में हरित क्रांति, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये डी.आर. गडिकल मॉडल पर आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना मॉडल आधारित है। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग के युग की प्रारंभ से भारत की जो सकल राष्ट्रीय आय है, जिसे हम ग्रॉस नेशनल इनकम कहते हैं, उसमें कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा। इकोनॉमिक प्लानिंग के युग के प्रारंभ से भारत की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, उसमें जो कृषि का हिस्सा है वो निरंतर क्या होता गया? कम होता रहा। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? क्वेश्चन पूछ रहा है, किस पंचवर्षीय योजना में डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था। भारत में स्वपोषित विकास, सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें या फिर डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच, इन दोनों की बात करें तो फोर्थ पंचवर्षीय योजना आपको याद रहना चाहिए। देखिए, किस पंचवर्षीय योजना से क्या बनता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और ये चीज़ आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से एक वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। गरीबी हटाओ, विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और इसके आधार पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। सामाजिक न्याय एवं
समानता के साथ संविधि पर बल किस पंचवर्षीय योजना ने दिया था? तो वो 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है? आगत निर्गत मॉडल पे। और सामाजिक न्याय समानता की बात करें तो वो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना 100-100-7। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1975 में। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय रणनीति स्ट्रैटेजी एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा एक्शन एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय स्ट्रैटेजी और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। आगे बात करते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का। आगे बात करें तो भारतीय संविधान में आर्थिक सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कंकरेंट लिस्ट में विषय बनाया गया है। किसको? आर्थिक और सामाजिक नियोजन को। अब भारत की पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं, यहाँ पर योजना की अवधि दी गई है, कुछ उसके मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम प्रथम योजना की, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वह 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक ये इसका अवधि था। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण करना। ये आपका जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961। उद्देश्य क्या था? औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना और भारी उद्योगों का विकास करना, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना, और पहला एग्रीकल्चर पे ध्यान देना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। इसमें आपका खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और असमानता की कमी लाना। ये 3 आपके मेन इसके उद्देश्य थे। क्लियर? उसके बाद 3 एक वर्षीय योजना आई थी आपकी 1966 के बाद। 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969, 3 एक वर्षीय योजना। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। जो चौथी योजना थी, 4th 5 ईयर प्लान, 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974। 4th जो योजना थी, इसमें पहला काम क्या था? विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत को स्थिर करना और सामाजिक समानता स्थापित करना। ये 4th 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य था। 5th 5 ईयर प्लान की बात करें, 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1979। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का उद्देश्य, और गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। यहीं पे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। फिर आपका वार्षिक योजना आ जाता है 1979 से लेकर 1980 तक। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 1980 से लेकर आपका 31 मार्च 1985 तक।
इसमें क्या क्या काम किए गए थे? निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना और आधिकारिक संरचना का विकास करना। ये सब जो छठी योजना थी उसके काम थे। सातवीं योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक इसका काम क्या था? रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, ये इसका काम था। क्लियर? उसके बाद फिर से एक वर्षीय योजना आ जाती है 1990 से 1992 तक। फिर बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997। काम क्या था? शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और आधिकारिक संरचनाओं को सिद्ध बनाना। 9वीं पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक। इसमें काम क्या था? पहला, कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। ये आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में काम थे। अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना, वही आपका 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। उद्देश्य क्या था? उपभोग के स्तर में वृद्धि करना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधित सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की जो गुणवत्ता है उसको बेहतर बनाना, समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना, ये 10वीं योजना का उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012, इसमें क्या क्या मुख्य कार्य थे? तो बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है, शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना, द्वितीय हरी क्रांति के लिए रणनीति करना, उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना और पर्यावरण का संरक्षण करना, ये सारे काम थे 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक थी, इसमें उद्देश्य क्या थे? तीव्र और सतत एवं अधिक समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि करना। तो ये आपने जितने भी पंचवर्षीय योजना थी उन सारे के बारे में कब आई और क्या उसके मुख्य उद्देश्य काम थे वो हमने पढ़ा। अब हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी आधारित थी? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर 7वीं पंचवर्षीय योजना हमारी आधारित थी। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश प्लान हॉलिडे लाया गया था? तो कितनी बार लाया गया था? 3 बार। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में महिला अंश योजना की शुरुआत आरंभ की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? त्रिवर्ता एवं समावेशी विकास। 11वीं का त्रिवर्तर और समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थे? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? त्रिवर्तर, धारणीय एवं आर्थिक समावेशी विकास। क्लियर?
अगर बात करें हम, तो जो आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना थी वर्ष 1982, 6ठी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1982, इस समय पर नाबार्ड और एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी। तो 1982 में आपके दो बैंकों की स्थापना की गई थी, एक नाबार्ड, दूसरा एक्सिम बैंक। क्लियर? तो जितनी पंचवर्षीय योजना थी उनका जो मुख्य उद्देश्य था, उनकी जो योजना थी, अवधि थी, वो सारी मैंने आपको बता दिया। बाकी पंचवर्षीय योजना को बंद करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपकी थी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग आपको आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में मैंने थ्योरी के एक एक पॉइंट को समझाया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली क्लासेस मिल सके। इसका MCQ क्लासेस भी चल रही हैं NCERT की, तो वो सुबह होती हैं, तो उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपना प्यार बनाते रहें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।